कौन सा भी आए टॉपिक यही है भी, दो पैरेलल लीनियर कंडक्टर के बीच में पैरेलल हैं तो यानी कि फोर्स कैसे लगेगी, यानी कि कैरिंग करंट, यानी कि जो हमारा कैरिंग करंट है उसमें क्या रहेगा, कैसे करेंगे उसमें। देखो, कंसीडर C1 D1 एंड C2 D2 टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट I1 एंड I2 इन द सेम डायरेक्शन। कंसीडर कर लिया हमने, ये C1 D1 एक वायर है, लॉन्ग स्टेट वायर, और D1 C2 D2, ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं बेटा, ठीक है। अब दे आर हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर डिस्टेंस आर, इसको डिस्टेंस आर से शो कर दिया हमने भी, डिस्टेंस आर अपार्ट प्लेन इन द प्लेन पेपर। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ईच कंडक्टर सो सेपरेटली 3b6a और 3b6b in each conductor in the magnetic field produced by the other, each conductor experience a force। यानी कि हमें इसमें देखना बेटा, C1 D1 पे मैंने राइट हैंड रूल लगाया, राइट हैंड रूल लगाएंगे बेटा तो यानी कि करंट की डायरेक्शन मेरी किस साइड है, ऊपर की साइड है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इनवर्ड होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा इनवर्ड इस डायरेक्शन में। हमने ऐसे सिंबल लगा दिए ये, ठीक है बेटा। अब ये लिंक किससे है, C2 D2 से लिंक है बेटा, ये लिंक किससे है, C2 D2 से। अब देखो इस पे C2 D2 पे मैं फ्लेमिंग यानी कि जो हमारा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करती हूँ C2 D2 पे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है बेटा, यानी कि मेरी करंट की डायरेक्शन क्या है, यानी कि ये हमारा क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, फादर, इसको मदर, इसको चाइल्ड, यही बोलते हैं ना, ऐसे शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी याद करने की, ऐसे याद करना, ये फादर, ये मदर, ये चाइल्ड। तो ये फादर है तो फोर्स है, ये मदर है तो मैग्नेटिक फील्ड है, और ये चाइल्ड है तो करंट है। तो अब मेरी करंट की डायरेक्शन कैसे जा रही है बेटा, ऊपर की साइड जा रही है मेरी करंट की डायरेक्शन, तो मैं इसको घुमा दूंगी, तो यानी कि करंट की डायरेक्शन मेरी ऊपर है, और यानी कि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की साइड थे ना, यानी कि मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, यानी कि ऐसे, तो मेरा ये क्या हुआ, फोर्स की साइड लगा, इस साइड लगा ना, तो ये डायरेक्शन ऐसे शो कर रखी है इसने फोर्स, और इसको हम क्रॉस से भी शो कर देते हैं जब C2 D2 पे हो, तो यानी कि हम क्रॉस से भी शो कर देते हैं, उससे कंफ्यूज मत होना, जो मतलब कि नोट्स में मैं बताऊं वहाँ पे क्रॉस लिख रखा है, तो उसमें कोई समझना नहीं, अगर ये डायग्राम समझ में आता है तो ये बना लेना, बल्कि ये आसान है, क्रॉस वाले में कंफ्यूज हो जाओगे। तो यानी कि अगर क्रॉस से भी शो कर दे तो B1 ये हो गया हमारा, फोर्स की साइड लग रहा है इस साइड, ये B1 का मतलब क्या है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना हमारा जो, तो यानी कि इसको हमने ऐसे शो कर दिया, इस पे 3D में ऐसे नजर आएगा हमें, ये तो क्या हो गया, इनवर्ड हो गया बेटा। अब देखो जब मेरा यानी कि जो C1 D1 ले लिया और C2 D2 ले लिया, अब यानी कि जो हमारा लिंक किससे है, C1 D1 से लिंक है, ठीक है, और यानी कि हम इस पे यानी कि C2 D2 पे हम क्या लगाएंगे, वो राइट हैंड रूल, और इस पे क्या लगेगा हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट रूल, लेफ्ट हैंड रूल। तो यानी कि जिससे जो टच है तो यानी कि उस पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, और इस पे राइट हैंड रूल लगेगा। अब इस पे देखो, इस पे राइट हैंड रूल की बात कर रहा है ये, तो यानी कि करंट की डायरेक्शन मेरे बेटे ऐसे है, तो ये ऐसे घूम के यानी कि ये हमारी जो इनवर्ड होके बाहर की तरफ आउटवर्ड ऐसे निकलेंगी, यहाँ से आउटवर्ड होंगी इस साइड हमारी डायरेक्शन, तो यानी कि ये क्या हो जाएंगी हमारी इस साइड, यानी कि इसको हम ऐसे शो करेंगे, तो यानी कि आउटवर्ड हो जाएंगी, तो यानी कि ये क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया, ये इधर क्या था, इनवर्ड था, तो ये क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया। तो अब इस पे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं बेटा, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यानी कि हमारी जो करंट की डायरेक्शन, जैसे ये है हमारी करंट की डायरेक्शन क्या है बेटा, ऊपर की साइड है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा, आउटवर्ड है। अब आउटवर्ड है तो यानी कि हमारी ये ऊपर की यानी कि जो हमारी डायरेक्शन होगी, यानी कि जो आउटवर्ड है, तो हमारा यानी कि फोर्स किस साइड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि जो हमारा फोर्स है, जैसे अब देखो ये हमारा करंट है ये वाला, तो ये तो ऊपर की साइड जा रहा है, और ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड जा रहा है बाहर की साइड, और ये यानी कि हमारा फोर्स किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, यानी कि ऐसे ही है ना, ये यानी कि फोर्स यानी कि करंट हमारा ऊपर की साइड जा रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, और तो फोर्स की साइड है, इस साइड होगा, तो हमने लिख दिया ये फोर्स इस साइड है,
लिख दिया बेटा। ये F2 है, ये F1 है, यानी कि ये हमें इसमें अप्लाई करके देखना भी, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो यानी कि ये फिगर हमारे समझ में आनी चाहिए। इसके बाद है मैग्नेटिक, इसमें से जो जो मेन चीजें हैं ना वो मैं नोट्स में लिख के सेंड करूंगी, तो वो उसमें से राइट कर लेना। जिसको ज्यादा डीपली पढ़ना है वो बुक से पढ़ सकता है, और जिसको थोड़ा थोड़ा लिखना वो उसमें से लिख सकता है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट कंडक्टर C2D2 ड्यू टू करंट I1 पासिंग थ्रू C1D1 इज गिवन बाई B1। और इसको यानी कि हम क्रॉस से, इनवर्ड को क्रॉस से शो कर देते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड, और जो आउटवर्ड है उसको डॉट से शो कर देते हैं। इससे कंफ्यूज नहीं होना, कई जगह ऐसे नहीं दिखाया होगा, फोर्स जैसे यहाँ पे लगा के दिखा दी होगी और यहाँ पे लगा के फोर्स, और ये इसको मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे शो कर दिया होगा। सेम फिगर है, वो आसान लगे तो वो बना लेना, ये आसान लगे तो ये बना लेना। B1 का यानी कि हम एम्पेयर सर्किट लो करके आए थे, वहां पे हमने फार्मूला पढ़ा था 2 म्यू नॉट I 4 पाई R। अब यानी कि I1 जो C यानी कि हमारा C2D2 ड्यू टू किसके अकॉर्डिंग C1D1, तो हमारा यानी कि I1 करंट पास हो रहा है तो हम यहाँ I1 लिख देंगे अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड B1 जो है परपेंडिकुलर किसके है बेटा, इनवर्ड के। देखो जैसे ये है, हमने पिछले वाले में भी किया था ना, जैसे ये इनवर्ड है यानी कि जो इसकी ये लेंथ होगी ये भी ऐसे ही होगी, यानी कि जो हमारा B1 है जो परपेंडिकुलर होगा प्लेन में ऐसे होगा, तो 90 का एंगल बना रहा होगा वो। ये बताया था ना मैंने मैग्नेटिक पिछले में भी कि मैग्नेटिक फील्ड होगा यानी कि जो डायरेक्टेड इनवर्ड है, तो यानी कि इनवर्ड है तो यानी कि वो कैसे बनाएगा, यानी कि हमारा जो करंट है ऐसे जा रहा है ऊपर की साइड, तो यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हमारे यानी कि इस डायरेक्शन में होता है, तो ये क्या होता है 90 का एंगल होता है। B1 परपेंडिकुलर टू द प्लेन किसके, डायरेक्टेड इनवर्ड के। एज द करंट कैरिंग कंडक्टर C2D2 लाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड B1, यानी कि जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है C2D2 वो लाइज किस में कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड B1 में, ठीक है। प्रोड्यूस बाई देयर फोर यूनिट लेंथ C2D2 विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। देखो बेटा हमने एक ये किया था फोर्स 2 म्यू नॉट I1 I सॉरी ये नहीं BIL साइन थीटा किया था हमने पिछला जो टॉपिक था। इसमें B1 हो यानी कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या B1 है बेटा, और यानी कि जो हमारा अब यानी कि यहाँ पे जो जिस पे हम निकाल रहे हैं तो वो क्या है I2 है, तो हम I2 लिख देंगे। L यानी कि हमारी L सेम रहेगी, L इक्वल टू यहाँ पे 1 ले लेंगे हम, L इक्वल टू 1 माना है हमने। यहाँ पे साइन थीटा कितना था मैंने बताया था, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और यानी कि जो करंट की डायरेक्शन है वहां पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर प्लेन पेपर डायरेक्टेड क्या है, इनवर्ड है, तो यानी कि वहां पे कितना एंगल होगा हमारा 90 का एंगल होगा, तो साइन 90 क्या हो जाएगी बेटा 1 हो जाएगी। तो यहाँ से फोर्स हमारी F2 निकलाएगी B1 I2 इंटू 1, B1 I2, तो फोर्स F2 निकालेंगे हम, तो हमारी B1 की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं म्यू नॉट 2I1 I2 और 4 पाई R, तो ये मेरा निकलाएगा F2। इसी तरह सेम F1 भी निकाल लेंगे हम, F1 भी हमारा 2 म्यू नॉट I1 I2 आएगा 4 पाई R। तो यानी कि हमारे ये दोनों क्या है सेम है, तो यानी कि जो F1 और F2 दोनों में यानी कि जो हम निकालेंगे तो फोर्स क्या आएगी, सेम आएगी। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फोर्स ऑन कंडक्टर C2D2 एक्ट इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू C2D2 डायरेक्टेड टुवर्ड्स C1D1। Similarly, it can be conductor C1D1 experience force given by act in plane perpendicular to C1D1 directed towards C2D2. C1D1 एंड C2D2 अट्रैक्ट इच अदर। इस पूरी बात का मतलब समझाते बेटा, जैसे हमने ये C1D1 लिया था, C2D2 लिया था, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, ठीक है, जैसे C1D1 C2D2 मैंने कंबाइन कर दिया, अब इस वाले में फोर्स किस साइड लग रही थी बेटा, इस साइड लग रही थी, ठीक है, इस साइड लग रही थी, और इस वाले में फोर्स किस साइड लग रही थी, इस साइड लग रही थी। इसमें क्या था, इनवर्ड था, तो यानी कि हमारा जो F1 यानी कि जो हमारी फोर्स थी यानी कि इसने C1D1 ये वाला लिंक पहले दिखा रखा, C1D1 कंफ्यूज मत होना, C1D1 इस वाला लिंक दिखा रखा, फिर C2D2 ये वाला, क्योंकि लिंक वाले इकट्ठे करेंगे ना हम भी, यानी कि डायरेक्टेड यानी कि एक दूसरे के क्या है यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे अपोजिट हैं,
तो हमारा फोर्स, तो वो कैसे दिखाएंगे हम, C1 D1 और C2 D2 को इकट्ठा कर लेंगे, जो लिंक थे एक दूसरे से, लिंक यहाँ पे थे एक दूसरे से, तो इनको इकट्ठा कर लिया हमने। तो यानी कि हमारी इसमें डायरेक्शन की साइड, फोर्स की डायरेक्शन की साइड थी बेटा, इस साइड थी, यानी कि मतलब कि इसकी डायरेक्शन क्या थी, इस साइड थी, और जो मैग्नेटिक फील्ड था क्या था, इस साइड था। और यानी कि F2 में डायरेक्शन क्या थी हमारी, बाहर की साइड थी, अपोजिट थी ना, और इसकी यानी कि जो मैग्नेटिक हम फील्ड हमने दिखाया था वो यानी कि क्या था, मैग्नेटिक B1 वो ऊपर की साइड था, इस तरह। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ना एक दूसरे को, और ये डिस्टेंस R होगी। तो यानी कि यही चीज लिख रखी है अभी इसने, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल C1 D1 इन द प्लेन परपेंडिकुलर, जो यानी कि परपेंडिकुलर है, डायरेक्टली टुवर्ड्स है, इट कैन शो C1 D1 एक्सपीरियंस 13, यानी कि इसमें दिखा रखा भी दोनों क्या है, यानी कि F1 और F2 क्या है, इक्वल है। तो अट्रैक्ट करेंगे ये एक दूसरे को, अट्रैक्ट ईच अदर। तो टू लीनियर पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट, सेम यानी कि जो टू लीनियर पैरेलल कंडक्टर होंगे कैरिंग करंट इन द, यानी कि जो डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, तो यानी कि क्या होंगी वो, यानी कि डायरेक्शन उनकी सेम है, तो अट्रैक्ट ईच अदर। तो यानी कि हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा था, C1 और D1 और C2 D2 क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट ईच अदर कर रहे हैं। तो यानी कि जो फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट लेंथ ऑफ ईच कंडक्टर इज गिवन बाय इक्वेशन 13 में दिखाया था हमने, IL क्या ले लिया था, 1 ले लिया था। फर्दर इट कैन शो, हम ये भी कह सकते हैं C1 D1 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, दे रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। देखो हमने यहाँ पे तो क्या बोला था बेटा, भी जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं ना हम, C2 D2 एक्ट इन प्लेन ए पेपर परपेंडिकुलर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया था हमने C2 यानी कि C2 D2 पे। तो हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या डायरेक्शन शो कर रहा था, क्या B1 शो कर रहा था, वो हमें ऊपर से पता ही है। इसी तरह हम C1 और D1 का एक्सपीरियंस भी किया था हमने, C1 D1 का भी एक्सपीरियंस किया था। तो वो भी क्या कर रहे थे, परपेंडिकुलर टू डायरेक्टली टुवर्ड्स C2, हैंस C1 और C2 क्या कर रहे थे, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इनका मतलब तो क्या है भाई, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है बेटा, यही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब इसके बाद है ये चीज, यानी कि उसमें ये पहले भी लिख सकते हो आप, इसको पहले लिख के दिखा दो इसके साथ ही भी, ये एक दूसरे को कंबाइन कर लेंगे हम, तो ऐसे यानी कि एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे, फिर इसको सोल्व करके दिखा दो भी ये क्या चीजें आएंगी। अगर हमारी ऐसा भी हो सकता है कि यानी कि हमारी डायरेक्शन क्या हो, अलग अलग हो, अपोजिट हो, तो तब क्या होगा, देखो यानी कि अगर हमारा यानी कि करंट सेम डायरेक्शन में, वो तो आपने देख लिया कि ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड आएंगी, इसमें डायरेक्शन किस तरह आएगी, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह बनेगा, ऐसे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड जब सेम डायरेक्शन में है। तो I1 और I2 करंट सेम डायरेक्शन, अगर अपोजिट में आ जाए तो फिर कैसे होगा, देखो इस पे यानी कि हमने जैसे इस पे हमने राइट हैंड रूल लगाया, तो यानी कि करंट की डायरेक्शन बेटा ऊपर की साइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, इस साइड हुआ, इनवर्ड हुआ। तो इसी तरह इसमें देखना, यानी कि इस तरह इसमें भी लगाए हम राइट हैंड रूल, तो राइट हैंड रूल अब हमारी करंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, और ये भी क्या होगा, इनवर्ड होगा डायरेक्शन। ठीक है, दोनों में क्या है, डॉट B से शो कर सकते हैं इनको, यानी कि जो क्रॉस B से, तो यानी कि B1 से शो कर लिया। तो अब ये होगी, अगर मैं दोनों पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाती हूँ, अब देखो मेरी करंट की डायरेक्शन क्या है बेटा, यानी कि जो हमारी करंट की डायरेक्शन है, यही हमारी करंट की डायरेक्शन क्या है, एक मिनट, करंट की डायरेक्शन है बेटा ऊपर की साइड जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है, और यानी कि फोर्स किस साइड लगेगा, मेरा इस साइड लगेगा, यानी कि फोर्स किस साइड लगा, इस साइड। और इसमें भी आप अप्लाई करके देखना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसमें यानी कि जो हमारी यानी कि करंट की डायरेक्शन है, तो यानी कि इसमें हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो नीचे की साइड है। ठीक है, नीचे की साइड है, तो यानी कि हमारा यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इनवर्ड है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, हमारी इस साइड रहेगी। तो यानी कि ये क्या है, एक दूसरे के वही अपोजिट है, यानी कि रिपेल करेंगे एक दूसरे को।
यानी कि वही चीज लिख रखी इसमें, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू लॉन्ग लीनियर पैरेलल कंडक्टर करंट इन सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो यानी कि पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू पैरेलल कंडक्टर करंट इन द सेम डायरेक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यानी कि हमारा ये था हमारा जो टॉपिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर कैरिंग करंट। ये इसमें नोट में लिख रखा है मैंने, उस चीज को इसमें समझ लें। डेफिनेशन ऑफ एम्पेयर की दे रखी है जो अभी हमने पीछे किया था, 2 म्यू नॉट I1 I2 4 पाई आर। इस पे ये फार्मूला बन जाएगा भाई, सर्किट लो आप तो करके आ ही चुके हो, आपको पता ही है भी क्या होगा उसमें। ये था आपका आज का टॉपिक, इसको ध्यान से बिल्कुल क्लियर करना। इस चीज को कहीं कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है बेटा। देखो एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, इसमें हमने क्या लगाया, राइट हैंड रूल लगाया, इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया। ये लिंक यानी कि ये यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक है, और इसमें हमने C2D2 इसमें C1D1 को लिंक किया, और इसमें हमने यानी कि C1D1 पे हमने यानी कि जहाँ पे लिंक है वहां पे लगाना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और दूसरे पे राइट हैंड रूल। तो उससे यानी कि मैग्नेटिक जो एम्पेयर सर्किट लॉ की हमें पता है B1 कहाँ से आता है हमारा, तो उसकी वैल्यू हमें पता ही है। क्या फार्मूला होता है, F2 यानी कि F2 का फार्मूला हमें पता है, हम पीछे करके आते हैं, F इक्वल टू BIL साइन थीटा होता है, ये मैं बता चुकी हूँ। L1 है, I यानी कि I1 में प्रोड्यूस हो रहा था करंट, सॉरी I2 में प्रोड्यूस हो रहा था करंट, यहाँ पे I1 में हो रहा था। तो दोनों में सोल्व करके दिखा देंगे भी ये दोनों में किस तरह करंट प्रोड्यूस हुआ। F इक्वल टू यानी कि BIL साइन थीटा हो गया, तो यहाँ से B1 I2 हो गया, तो वहां पे क्या हो जाएगा बेटा हमारा जो B2 और I1, तो यानी कि दोनों ही सेम आएंगे। B2 की जगह फिर वही वैल्यू रख देना, ये जो हमारे आएगी यहाँ पे, वहां पे क्या हो जाएगी, I2 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे B1 निकाला था हमने, तो यहाँ पे B1 निकाला तो म्यू नॉट 2 I1 बाई 4 पाई आर थी, तो वहां पे B2 की निकालेंगे तो 2 म्यू नॉट 2I यानी कि क्या हो जाएगा 2I2 हो जाएगा 4 पाई आर। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यानी कि जो हमारा F2 में वैल्यू पुट करेंगे यानी कि B1 I2 आ जाएगा, और यानी कि जो हम दूसरा करेंगे B2 I1 आ जाएगा। तो यानी कि इस तरह वैल्यू उसकी पुट करके हम निकाल के दिखा सकते हैं। और मेन हम लिख सकते हैं इसमें, यानी कि जिस तरह हमने 2 इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I1 I2 पैरेलल टू ईच अदर डिस्टेंस आर अपार्ट फ्रॉम, फिर इसके बाद ये लिख सकते हैं। फिर हम बता सकते हैं भी राइट हैंड रूल किस में अप्लाई किया हमने, डायरेक्शन परपेंडिकुलर है इसलिए साइन थीटा क्या हमारा 90 है और 1 आया है। तो F2 की वैल्यू हम निकाल के दिखा सकते हैं, B1 I2 आई है और F2 में पुट की है। फिर F1 की भी इसी तरह निकाल के दिखा सकते हैं, B2 की वैल्यू निकाल के, F1 की वैल्यू निकाल के, फिर B2 की वैल्यू इसमें पुट करके, फिर अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग रूल हम बता सकते हैं भी हमने जो उसमें अप्लाई किया था C2D2 यानी कि C2D2 प्लेन और परपेंडिकुलर है, C2D2 फोर्स कैसे लगा उसमें, तो वही चीजें लिख रखी हैं इसमें भी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स 2 लाइन्स पैरेलल, अगर इसमें करके दिखाते हैं हम तो ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। और अगर फोर्स यानी कि हमारी डायरेक्शन अगर हमारी अपोजिट यानी कि हमारा जो करंट है अपोजिट है, तो डायरेक्शन हमारे फोर्स यानी कि क्या करेंगे, यानी कि रिपल्सन बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर क्या लगेगा, फोर्स रिपल्सन लगेगा। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये टॉपिक है बेटा डेफिनेशन ऑफ एम्पेयर की, डेफिनेशन क्या है तो इसको भी एक बार समझ लो। I1 यानी कि 1 एम्पेयर की डिफाइन कर रहे हैं हम। इसमें हमने अभी टॉपिक किया है वही यानी कि इसमें I1 ऐसे जा रहा है, इसमें I2 ऐसे जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसका I2 से लिंक कर रहा है। तो यानी कि I1 और I2 यानी कि 1 एम्पेयर की बात हो रही है, तो यानी कि हमने ले लिया 1 एम्पेयर, R इक्वल टू 1 मीटर ले लिया हमने, आर भी 1 मीटर ही ले लिया। म्यू नोट अपॉन 4 पाई की हमें वैल्यू बताया है क्या होती है, 10-7 होती है। तो हमने ये सारी वैल्यू जी इसमें यानी कि जो फोर्स वाला फार्मूला आया था ना, F इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, F1 और F2 क्या थे, इक्वल थे दोनों, तो म्यू नोट टू I1 I2 4 पाई आर ले लिया हमने। इसको सोल्व किया तो 2 इंटू 10-7 न्यूटन पर मीटर आया। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे फोर्स है तो न्यूटन ही आना था मैम, तो देखो बेटा मीटर कहाँ से आया, जो मैंने यहाँ पे बताया था भी L इक्वल टू क्या लिया था हमने, 1 मीटर के इक्वल लिया
लिया था, तो 1 मीटर के इक्वल लिया। F इक्वल टू अगर मैं ये यानी कि ये इसके नीचे आ जाएगा तो ये न्यूटन हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका, यानी कि जो हम इसकी यूनिट निकाल लेंगे तो यानी कि हमारी यहाँ से क्या आ जाएगा, यानी कि एक यानी कि जो हमारी 1 मीटर की वायर यानी कि जो भी वायर होगी उस पर यानी कि हमारा 2 × 10⁻70 न्यूटन लगेगा। तो यानी कि हमारा 1 एम्पेयर का मतलब क्या है, बी इज दैट much current which when flowing through each of two parallel uniform long linear conductor place in free space at distance। यानी कि much current यानी कि जब कोई दो पैरेलल में से यानी कि जो हमारा करंट है पास कर रहा है यूनिफॉर्म लॉन्ग लीनियर कंडक्टर के बीच में से, फ्री स्पेस डिस्टेंस 1 मीटर पे रखेंगे। डिस्टेंस कितनी होगी, r इक्वल टू 1 मीटर। तो यानी कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, या इंटरेक्ट का मतलब भी अट्रैक्ट और रिपेल ही होता है। ईच अदर कितने फोर्स से, 2 × 10⁻7 इतने फोर्स से, यानी कि इतना फोर्स यानी कि 1 मीटर पे हमारा कितना फोर्स लगेगा, 2 × 10⁻7 तो ऑफ देयर लेंथ, यानी कि ये मैंने वहां पे बता दिया लेंथ इक्वल टू, यानी कि ये कहाँ से आया है, F इक्वल टू, यानी कि ये उसको सोल्व करेंगे तो हमारा यानी कि F/L करेंगे तो ये न्यूटन पर मीटर आएगा। तो यानी कि हमारी ये डेफिनेशन है इसकी, 1 एम्पेयर इज दैट करंट यानी कि फ्लो कर रहा है दो पैरेलल लॉन्ग लीनियर कंडक्टर में से जो फ्री डिस्टेंस पे 1 मीटर पे रखे हुए हैं, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करेंगे इस फोर्स से, 2 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ। ये इसी के अंदर टॉपिक था बेटा, ये इसके जो हमने किया टॉपिक, इससे नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ एम्पेयर।